अब आ जाओ थोड़ा डाइस पे। तो डाइस क्या होता है? दो प्रकार का, एक स्टैंडर्ड और एक ऑर्डिनरी। नॉन स्टैंडर्ड नहीं, एक स्टैंडर्ड एक ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड का हिंदी होता है मानक पासा, ऑर्डिनरी का हिंदी होता है साधारण पासा। बात समझ गए? अच्छा, ये वो घन और क्यूब कभी कोई बोल देता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा? वो है डिफरेंस पासा और क्यूब में, मतलब डाइस और क्यूब में। अरे बाप रे। अब आप कहीं जाइएगा ना, कहिएगा मनीष सर से पढ़े फलना चिलना, वो आपको क्या करेगा ना, कहेगा अच्छा ठीक है एगो चीज हमको बताओ। वो आपसे आपको फंसाने के लिए बोल देगा, एक चीज बताने के लिए। बोले क्या? बोल देगा कि पासा और क्यूब में क्या डिफरेंस है। तो आप कहिएगा कि देखिए पासा जो है, समझ लो इस बात को, वो सिर्फ फंसाने के लिए है। पासा का इंग्लिश होता है डाइस, और दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। और ये हुआ घन का इंग्लिश होता है क्यूब। आप कहिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है कि पासा जो है ऐसा होता है, ठीक है, इसमें 6 अंक लिखे होते हैं, और घन जो है ऐसा होता है, ठीक है, इसमें 6 अंक लिखे होते हैं। बात समझ में? काली बकरी और उजला बकरी सुना हुआ है? हाँ, कौन सा? काली बकरी इसको क्या खिलाते हैं? तो घास खिलाते हैं। तो उजला क्या करते हैं? घास ही खिलाते हैं, है ना। कहाँ रखते हो? कौन से, काली वाली को कि उजली वाली को, है ना। वही बात है, यहां तो समझ गए। लेकिन पासा में यहां पे एक चीज हो जाता है कि आप कहिएगा कि पासा का जो आकार है वो ऐसा होने के ऐसा ये अलग भी हो सकता है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है जिसको हम आयत वगैरह कहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। क्यूब का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है, पासा एक ऐसा और एक ऐसा होता है जो शकुनी मामा खेलते थे। बात समझ में आया? हाँ वही। तो दो प्रकार का होता है, बस कोई इसका कोई यूज नहीं है। आपको कोई फंसाने के लिए पूछ सकता है, अच्छा पढ़ लिया बताओ ये, तो कह देना कि चीज बेकार पूछ रहे, एग्जाम में ना पूछेगा। अब बात हुआ क्या कि इसमें स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी, तो दो प्रकार का डाइस है। काहे मेहनत करेंगे। ये लिखा है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इसमें कह रहा यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 ना हो तो मानक पासा कहलाता है। यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग 7 होता है। जो आपको समझ में नहीं आया यहां आ जाओ, यहां पर समझ लो। किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ करके देखिए 7 होता है कि नहीं है। 5 3 7 हुआ ना जी, 3 1 7 हाँ कि ना, आधा मुंह ऐसे आधा मुंह ऐसे, क्या समझे? देखो 3 और 1 7 हुआ ना जोड़ के, 3 है 1 कितना 4, तो सीधे बोलो ना 4, डर काहे रही है ना। 3 और 1 4, 5 1 6, 5 3 8, कोई भी 7 नहीं हुआ। इसमें कोई भी 7 हो रहा है दो निकटवर्ती जोड़ के, तो इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होगा। अगर हमको कहा 5 का विपरीत, तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए? कितना जोड़ेंगे 7 हो जाए? 2। अगर 3 का पूछे कितना जोड़ेंगे 4, तो 7 हो जाएगा। और 1 में कितना जोड़ेंगे 6, तो 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो यहां क्या पूछा था भाई? 1 का विपरीत बताइए। तो 1 का विपरीत 6, किसी को दिक्कत? बात समझ में आया? याद रखिएगा, अगर ना समझ में आए तो इतने याद रखिएगा, अगर जोड़ के 7 ना हो तो विपरीत 7 होगा। अगर इसमें किसी भी दो को जोड़ के 7 नहीं होगा तो विपरीत 7 होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और जेकरा में जोड़ के 7 हो जाए, विपरीत में छिपे हुए अंक में से कोई भी अंक उसका विपरीत होगा। दो ही बात है, स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी। तो ये मानक पासा है, कोई भी दो निकटवर्ती को जोड़ के 7 ना हो तो विपरीत अंकों का योग 7 होता है। इसे लूडो जो खेलते हैं, 6 के विपरीत क्या होता है 1, तो 6 और 1 कितना हुआ 7। तो लूडो गोटी कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। बात समझ में आया? तो स्टैंडर्ड डाइस में 4 का विपरीत पूछे तो, और 3 का विपरीत पूछे तो, और 5 का, 2 का, 1 का, 6 का, 12 का नहीं होता है। आगे क्वेश्चन में हो जाएगा, आगे होगा, होगा जहां भी रहे, लेकिन होगा जरूर। अभी आते हैं ऑर्डिनरी पे।
ऑर्डिनरी डाइस फिर यहां पढ़ें तो वही बात है, यदि किसी पासा किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 हो तो साधारण पासा कहलाता है। इसमें पूछा जाए तो छिपे हुए अंकों के में से कोई भी विपरीत अंक हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए इफ डाइस, सुन लिए, बहुत स्पीड इंग्लिश हम पढ़ते हैं। अभी हम पूरा पढ़े, आपको पता नहीं क्या क्या सुनाई दिया, बीच वाला नहीं सुनाई दिया। इंग्लिश अच्छा करो तुम लोग अपना, ठीक है। हाँ, इफ नंबर, हाँ पढ़े ना, इफ नंबर। इसी तरीके से इंग्लिश में हमको 27-28 नंबर आता था बाबू, यही पढ़े थे। तो इंग्लिश का पैसेज बनाते हैं, पैसेज 15 नंबर का हम लोग को पूछता था, मेरा 12 नंबर फिक्स होता था, उसमें 3 गो गलत होता था, तो 3 गो गलत हुआ तो आप 0.75 काट दीजिए, मतलब 11 पॉइंट क्या 25 या 75 इतना आ जाता था हमको। अब बस ऐसे ही पढ़ते थे। होगा होगा, रीजनिंग है उसमें रीजनिंग है बाबू। आप लोग क्या करते हैं, बच्चा वाला काम करते हैं, ग्रामर फलना चिलना रट रहे हैं। लेकिन अब एग्जाम का जब समय आवे, खासकर बैंकिंग को, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश बहुत हार्ड होता है, उसका हार्ड नहीं होता है। आप लोग एग्जाम को लेके पढ़े नहीं करते हैं। आप आए पटना, चल पढ़े ला, ये कभी नहीं, पढ़ते रह जाइएगा, पढ़ के चल जाइएगा। बात समझे, एग्जाम में क्या पूछ रहा है उसको पढ़ो, पैसेज पढ़ो ना। नहीं, आप बोलता है नहीं आता, फिर भी कहता पढ़ने के लिए मास्टर, पढ़ रे। एगो मास्टर आया, बोला कि पागल है, नहीं आएगा तो क्या पढ़ेगा। अब उतना तो बच्चे से पढ़ के आया है तुम लोग, अब तक तुमको ना समझ में आया तो अब क्या समझ में आएगा जी। बात समझ में आया कि नहीं, प्रैक्टिकल चीज खराब लगेगा। दूसरे क्लास से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अभी तक समझ में नहीं आया, अभी भी पढ़ने जाते हैं अंग्रेजी। जो भी रहे, उसको पढ़ने का एक तरीका है, रीजनिंग है, उसमें हम बता देंगे किसी दिन आपको पैसेज बनाने के लिए सिखा देंगे, मौका मिले तब। हाँ हाँ, जैसे ये हमको नहीं पढ़ा जा रहा है, एक राय से घेर के रख देते थे। हाँ, बस यही काम करते थे, खाली घेरते थे। हाँ, अपोजिट नंबर, ये अच्छा लगा। हाँ, हिडन नंबर अच्छा लगा, ठीक है। इतना ये काम करिए आप पैराग्राफ में, और खोज लीजिए यही वर्ड को खोज लीजिए कहां पे, तो अपने क्वेश्चन में। जन्ने वर्ड मिल गया, उसके या तो हेरने वाला आंसर होगा तो हेरने वाला आंसर होगा, तो फिर ऑप्शन में से ढूंढ लो। नहीं रे, तुम आज मार के देखो मेरे तरफ से गलत, हम बोले 3 गो गलत होगा, 15 में 3 गलत होगा, हम तो कहबे किए हैं 15 में 3 गलत होगा, नहीं हुआ तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे ना रे बाबू। कभी करके तो देखो मेरा काम। 29 गो रिजल्ट ऐसे नहीं आया था रे, समझ में आया कि नहीं, ये तरीका था। थोड़ा सा टेढ़ वेर होना पड़ेगा बाबू, हम बताते हैं, नहीं टेढ़ होइएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, टेढ़ा होना होगा। तो खैर अभी इसका बात करें हम लोग। मेरा बहुत, हमसे मैथ पूछेगा ना तो हम बोलेंगे ऐसे, पूछेगा कैसे, हम कहेंगे नहीं पता, ठीक है। यहां देखो 4 2 7 नहीं हुआ, ध्यान रखना, तुम टारगेट में आ गई है। अब 4 3 8 हुआ ना रे, 4 3 7। कोई भी दो निकटवर्ती जोड़ के यदि 7 हो जाए तो अगर किसी का पूछे तो छिपा हुआ अंक में से कोई भी आंसर इसका हो सकता है। मान लो हमको इसमें 3 का पूछा, 3 का विपरीत हो जाएगा 9 11 और 13। 9 11 13 नहीं होगा तो कौन कौन, अच्छा रुको, कौन कौन अंक छिपा हुआ बता दीजिए आप। 1 5, तो इस तीनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? हाँ नहीं, कंफर्म है, ठीक है। आज लड़का नहाया है जी, है ना। हाँ चलिए, ध्यान देना। 28 कितना दिन के बाद, 28 के बाद आज नहाया, बहुत बढ़िया। ये अरे पढ़ने में इतना मशगूल है कि सब नहाए धोए के समय बर्बाद करता, तब तक 2 सेट मार लेता है, ठीक है। हाँ, लड़का है, थोड़ा बड़ाई तो हम करेंगे ना। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक बार हमको बता दो ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड। तो एक स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बोले थे कि अगर निकटवर्ती में कोई भी जोड़कर 7 ना हो तो विपरीत अंकों का योग 7 होगा। यदि आप ऑर्डिनरी वो हो गया जिसमें क्या निकटवर्ती 2 जोड़ के 7 हो जाएगा,
उसमें अगर पूछेगा तो छिपे हुए अंक में से कोई भी उसका विपरीत अंक हो सकता है। बात समझ में आ गया? पक्का? तो हमको बताइए स्टैंडर्ड में 5 का विपरीत क्या होगा? ऑर्डिनरी में अगर नहीं, ऑर्डिनरी में तो छिपा हुआ अंक देना पड़ेगा, हमको सामने वाला अंक देना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो इतना बात समझ गए दोनों बात। तो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे, पेन तो चलाना है नहीं, वहां से देखना है, आपको बोलना है कि आपको जो बोलना है बोल दीजिएगा। ABCD हम नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक? जो एक्चुअल आंसर होगा वो बोलिएगा। जैसे कि मान लो ये कौन सा डाइस है? चार तीन, जितना जल्दी दिखा उतना जल्दी आंसर, सेकंड में आंसर। 4 3 7 दिख गया, मतलब ये ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है? जैसे ऑर्डिनरी डाइस है तो छिपा हुआ अंक जो होगा 1 या 5 या 6 इसका आंसर होगा। क्लियर है? दिक्कत किसी को? कोई माइका लाल लाली में भी किसी को नहीं? इधर क्लियर है तुम्हारा? बताना। आप जी क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, अरे जल्दी। तो ठीक है, क्योंकि कोई भी जोड़ के साथ नहीं हुआ, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस, है ना? अब 5 का विपरीत तो जोड़ेंगे तब ना 7 होगा, तो ये आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है? जो भी आदमी पेन चलाने की कोशिश करेंगे वो हमेशा याद रखिएगा कि दूसरे वाले से लेट हो जाइएगा आंसर देने में। नहीं तो ऐसा होगा, जब तक आप पेन चलाएंगे तब तक बोल देगा तो अगल बगल मुंह देखिए कैसे कौन सी, फिर बाद में समझ में आएगा। उतना समझने के लिए हम समय देंगे, क्योंकि हम गप करने लगते हैं, ठीक है? हम बतियाने लगते हैं इसीलिए, ताकि जो नहीं समझे क्लियर होकर समझ लो। किसी को दिक्कत नहीं ना? अगला वाला हमको 3 सेकंड में आंसर चाहिए। तैयार है? पक्का? कौन दिया? 1 1 के दिया, बाहर निकाल के भगा देंगे तुरंत। अभी हम गलत आंसर नहीं, जे गलत आंसर दे सातों विद्यानाश, मतलब बिना मतलब का आंसर दे। गलत तो मान लो हो सकता है आपसे बाय मिस्टेक निकल जाए, लेकिन उन्हें तो पहले 2 4 ये करिएगा तो सातों विद्यानाश। छोड़ विद्या नाग नागिन क्रिया, जाओ। हाँ, विद्या का कसम कम लगता है बाबू, वो जान कलेजा किडनी का क्रिया थोड़ा ज्यादा लगता है। अब ओकरो में है कि सर 4 स्टेप नहीं है मेरे पास, एक जाए तो कोई बात नहीं है, तो ऐसा को कोई क्रिया नहीं लगने वाला है। हटाओ यार, हटाओ हटाओ, जल्दी जल्दी। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 6 का पूछा था, 1 हो गया, बात खत्म। किसी को दिक्कत नहीं ना? अगला तैयार है? पक्का? बड़ी जहर पढ़ा ले रहे हैं। क्योंकि ये ऑर्डिनरी है, 100 और 1 7, जैसे 7 दिखा तो ऑर्डिनरी डाइस है ना? जो आंसर यहाँ बोलने के अलावा मोबाइल तोबाइल चलाएगा वो करो क्रिया है। रख दो मोबाइल, किसके हाथ में हम देख लिए थे मोबाइल। हाँ, इधर आंसर देना, ये नहीं कहा सब बोल रहा है, सब तो बोलिए रहा, हटाओ यार मोबाइल, ये सब नहीं करना है, ठीक है? आप लोग का देखो, हमारे पास भी मोबाइल है, हमारे पास तो लाइसेंसी पत्नी है है ना? ओकरा छोड़ के, अपन बेटी के छोड़ के तब हम यहाँ पे आप लोग को पढ़ा रहे हैं, और आप अपना ऑनलाइन जिसका लाइसेंस भी नहीं है ओकरा पे लगल है। हेलो हाय, अब आप तब तक हम क्वेश्चन कर दिया, अब क्या करेंगे? एगो इमोजी है वाला भेज देते हैं, चिहारे दांत चिहारने लगे, मतलब ये खुश। हाँ, इमोजी पहले हम नहीं जानते थे, ऑनलाइन जब से आया ना तब इमोजी का मतलब समझने लगे। सब बताता था कि ऐसा मुंह वाला का मतलब ये है, हाँ ऑनलाइन में बता देता है। जल्दी, 8 नहीं हुआ, 3 का विपरीत 4, कौन डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है सबका? पक्का ना? हल्को दिक्कत हुआ कहना, जल्दी जल्दी जल्दी। 4 3 7, 1 या 6 या 2, ये कौन डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस है। बाप रे,
मतलब इतना जहर है मारे। ले 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 ले, ठीक है। 5 2 7, 1 या 3 या 4। अब देखना जर्किन आएगा, थोड़ा संभल जाइएगा। कहीं ऐसा नहीं डायरेक्ट 6 और ये देख के आंसर मारे, ऊपर वाला पढ़िएगा क्योंकि अब जर्किन आने वाला है। थोड़ा सा जर्किन आएगा यहाँ कहीं, नहीं आया जर्किन, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, बहुत बढ़िया। खुशी हम समझते हैं, लेकिन ऊ आए वाला खुशी हमको क्या मतलब, हम समझ गए तुम खुश हो गया, लेकिन ऊ आए क्या करते मत करिए। 10 के बाद फिर मेरा जोश थोड़ा घट जाएगा। 10 के बाद आते हैं 11वां नंबर पे, नहीं आएंगे 11वां नंबर पे। चलिए